नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, चंद्रमा जिस राशि में होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं या केवल राशि के नाम से भी पुकारते हैं। और आपके कुंडली के पहले भाव में, जिसे हम लग्न कहते हैं, वहाँ जो राशि लिखी होती है उसे हम लग्न की राशि भी कहते हैं या उसे हम लग्न कहते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा जिस राशि में होता है उसे हम केवल राशि कहते हैं, उस प्रकार लग्न में जो राशि होती है उसे हम केवल लग्न से भी पुकारते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से कुंडली में राशियां जो होती है नंबर से लिखी होती है, तो आपके कुंडली के पहले भाव में यानी लग्न भाव में जो 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि, इस तरह क्रमशः 12 राशियों के नंबर्स लिखे होते हैं। तो आपके लग्न में जो राशि लिखी हुई है, मेरा राशिफल उससे संबंधित है। यानी मैं आपको अब लग्न से मैं आपकी राशिफल को मैं बता रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि लग्न से राशिफल चंद्र राशि से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली और इफेक्टेड होता है। और अगर चंद्र राशि से 40 से 50% आपको सही आता है, तो लग्न की राशि से आपको 80 से 100% तक सही आ सकता है। इसे आप मेरी बात ना मानिए, आप आजमा के देखिएगा। आप 2 महीने, अगले 2 महीने के लिए अपनी जो आपकी जो चंद्रमा की जो राशि है, चंद्र राशि, उससे भी आप राशिफल देखिए। और आपके जो लग्न में जो राशि है यानी आपका जो लग्न है, आप उससे भी राशिफल देखिए। 2 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा राशिफल आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा सही भविष्यफल उसमें आपके आते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मकर लग्न वालों की कि 2023 का साल मकर लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा। दोस्तों, ये अब एक अच्छे वक्त की शुरुआत आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक शनि आपके लग्न के ऊपर यानी आपकी राशि मकर राशि में ही थे, आपके लग्न में थे पिछले 2.5 वर्षों से। तो निश्चित ही ये आपको बहुत संघर्ष में डाल के रखे थे, बहुत स्ट्रगल, बहुत दिमाग पे भार, कहाँ जाएं, क्या करें। और लाइफ में ऐसा लगता था कि स्थिरता नहीं है, स्ट्रगल था, मन संतुष्ट नहीं था। अब उन सारी बातों से बहुत हद तक आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि शनि अब अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि, जो कि शनि के मूल त्रिकोण राशि है, 17 जनवरी को वो वहाँ चले जाएंगे और अगले 2.5 वर्षों तक फिर आपके कुंभ राशि यानी आपके दूसरे भाव, आपके धन भाव पे विराजमान होंगे। तो अब जो धन के लिए आपका बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल था, निश्चित ही उसमें उतना स्ट्रगल अब नहीं होगा। पैसा, थोड़ी मेहनत आप करेंगे, क्योंकि शनि मेहनत के कारक ग्रह हैं, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। काम किए बगैर तो पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि शनि बेसिक कारक ही इन्हीं चीज़ों के हैं, कर्म के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं। तो पैसे के लिए फोकस्ड होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अब चूंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में अपने ही घर में शनि है, तो कहीं ना कहीं आपको धन देंगे। विशेष तौर पे जो लोग भी शनि से संबंधित काम करते हैं, जैसे आप सीमेंट, लोहा या आम जो गरीब लोग होते हैं उनको लेके अगर आप कोई काम करते हैं, या आप स्वयं मेहनत मजदूरी करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग अगर आप हैं, जो जितना हार्ड वर्किंग होगा, जो जितना मेहनत के कामों से जुड़ा होगा, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे निश्चित तौर पे। और आप चाहे काम कुछ भी करते हो, आप अगर वहाँ पे स्वयं लेबोरियस हो जाते हैं, अच्छे मेहनती हो जाते हैं और आप बिल्कुल भीड़ के टूट के आप काम करते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना पैसा शनि आपको देंगे, इस बात को आप लिख लीजिए। आप इसे आजमा के देख सकते हैं, 2.5 वर्ष का समय है। आप इसे 2 महीना 3 महीना आप आराम से करके देखिए और 2-3 महीना आप बहुत हार्ड वर्किंग होकर देखिए, आपको चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा, जो दूसरे भाव के जो काम करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, पत्थर, सोने चांदी के व्यापारी हैं, हीरा मोती मूंगा पुखराज आदि पत्थर का जो काम करते हैं, वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव हमारे वाणी का होता है। खाने पीने से रिलेटेड अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, दूसरा भाव हमारे खान पान को भी प्रदर्शित करता है। तो इन सारे कामों को करने वालों को बस मेहनत करनी पड़ेगी और अनुशासित रहना पड़ेगा। पैसा भरपूर आएगा, शनि उन्हें भरपूर धन लाभ देंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और हाँ, छोटे तबके के जो लोग होते हैं, सेवक जो होते हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में आप दुख और तकलीफ ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर संभव हो
तो शनिवार के दिन भगवान शनि में सरसों तेल अगर आप चढ़ाते हैं या तिल का तेल भी अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे भी शनि बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति करा सकते हैं। इस उपाय को आप चाहे तो लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके शनि धनेश हैं। आप उनको जितना खुश करेंगे, उन्हें जितना अनुकूल बनाएंगे, उतना धन की अनुकूलता आपके लिए बनी रहेगी। तीसरे भाव की बात करते हैं, जहाँ पे बृहस्पति 22 अप्रैल तक बने हुए रहेंगे 2023 तक। बृहस्पति आपके पराक्रम को बढ़ा ही रहे हैं, शुभ दिशा में बढ़ा रहे हैं। निश्चित ही आपको साहस पराक्रम करने के समय में मन में अच्छी भावनाएं आती होगी, पॉजिटिव फीलिंग्स आती होगी, सकारात्मक रूप से आप सारी चीज़ें कर रहे होंगे और आपके लिए इसका रिजल्ट भी सकारात्मक ही आएगा। जितने लोग तीसरे भाव के काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अप्रैल 22 तक। खासतौर पे जो लोग इंटरनेट से जुड़ के काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, दलाली कमीशन का काम करते हैं, यात्राओं के माध्यम से अपने बिजनेस या नौकरी में यात्रा को शामिल करते हैं, और किसी भी प्रकार के आप अगर साहस वाले काम करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव हमारे साहस का होता है, तो पुलिस है, मिलिट्री है, जासूसी डिपार्टमेंट है और फायर डिपार्टमेंट है, इस तरह के जो भी काम है, या स्पोर्ट्स में कोई इस प्रकार के साहसी स्पोर्ट्स वगैरह आप को बिजनेस में आपने लिया हुआ है, अपने कर्म क्षेत्र में आपने लिया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। 22 अप्रैल तक बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे। फिर यही बृहस्पति आपको चले जाएंगे सुख भाव में, यानी चौथे भाव में। ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। बृहस्पति मित्र राशि में होंगे, मंगल उनके मित्र हैं, और चौथा भाव आपके वाहन का है, मकान का है, घर के मन के सुख शांति का है। तो अब ये सारी चीज़ों में इजाफा होगा और इस समय में आपको घर का सुख प्राप्त हो सकता है, या अगले 1 साल तक आप प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नया मकान बना सकते हैं, और घर के सुख शांति में मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स रहेगी और अब काफ़ी अनुकूल रूप से आप चीज़ों को भोग पाएंगे। घर में कुछ लग्जरी भी ऐड कर सकते हैं, आप कुछ सुख साधन के सामान भी आप जुटा सकते हैं। दोस्तों, बृहस्पति केवल धर्म के कारक ग्रह हैं। आप थोड़ा सा कुछ पूजा पाठ आदि से भी जुड़ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा धार्मिक हो जाते हैं, मंदिर आदि घूम के आ जाते हैं, दर्शन करके भगवान का आ जाते हैं। गुरुवार के दिन अगर साईं बाबा के मंदिर चले जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो इतने से भी बृहस्पति खुश हो जाते हैं। या फिर बृहस्पति को ठीक करने के लिए गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा उपाय है। जिसे भी आप गुरु मानते हैं, किसी भी फील्ड का गुरु हो सकता है, आपके व्यापार जगत के गुरु हो सकते हैं, आपके नौकरी जगत के गुरु हो सकते हैं, आपके शिक्षा से जुड़े गुरु हो सकते हैं, आपके अध्यात्म जगत के गुरु हो सकते हैं। गुरु यानी गुरु किसी भी फील्ड के गुरु हों, उनका अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गुरु को बलवान करता है और शुभ करता है। दोस्तों, आपके चौथे भाव में ही राहु पहले से विराजमान हैं, और राहु चीज़ों को लेकर चिंतित करते हैं, परेशान करते हैं और आपको पागल भी बनाते हैं, एक जिद देते हैं। राहु की ऊर्जा किसी भी चीज़ को पाने के लिए जिद्दी बनाती है। तो चौथा भाव, अभी तक राहु यहाँ पे आपको मकान के लिए, वाहन के लिए और घर के सुख शांति के लिए आपको जिद्दी बना रहे थे। आपने इसके अगेंस्ट में कुछ काम भी कर लिया होगा, आपने वाहन खरीदा होगा, आपने मकान लिया होगा, ज़मीन ली होगी और ये सब। लेकिन अब जब बृहस्पति अप्रैल के बाद यहाँ आएंगे तो निश्चित ही वो आपको राहु के जिद के साथ में अपनी समझ भी देंगे। काम तब भी आपका आगे बढ़ेगा, बृहस्पति भी सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे, लेकिन बृहस्पति चीज़ों को शुभता में बढ़ाते हैं, बृहस्पति पॉजिटिवनेस के साथ बढ़ाते हैं। राहु चीज़ों को गड़बड़ के साथ बढ़ाते हैं, अनैतिक भी बनाते हैं, जिद्दी बनाते हैं और किसी भी लेवल पे जाके सफलता को सुनिश्चित करते हैं कि चाहिए तो चाहिए। फिर आप ये नहीं सोचते कि मैं इसके पीछे मैंने क्या किया है, कितना मैंने कर्ज लिया है, इसको मैं कितने समय तक मैं इसको लेके मैं परेशान रहूँगा, ये सब बातों से आपको कोई लेने देना नहीं रहता। लेकिन अब थोड़ा सा बृहस्पति का साथ मिलने से लेकिन फ़र्क दोनों को पड़ता है। राहु बृहस्पति को खराब करेंगे और बृहस्पति राहु को कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि राहु और गुरु जब एक साथ होते हैं तो इसे हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति चौथे भाव में आ जाएंगे तब ये गुरु चंडाल योग बनेगा, और ये बनेगा वैसे तो 6 महीने के लिए, क्योंकि 22 अप्रैल से बृहस्पति आएंगे और राहु यहाँ अक्टूबर तक रहेंगे। तो जब राहु यहाँ से हट जाएंगे तभी ये गुरु चंडाल योग भी खत्म होगा। लेकिन तब तक 8 डिग्री में
राहु और बृहस्पति जब रहेंगे, ऐसी पोजीशन बनेगी आपकी 2 महीने के लिए, मई का और जून का। उसके बाद चूंकि राहु उल्टा चलते हैं, बृहस्पति आगे की ओर चलेंगे, धीरे धीरे ये अपने एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। तो उसी गुरु चंडाल योग में भी जब ये 8 डिग्री से निकल के जैसे जैसे दूर हो जाएंगे तो गुरु चंडाल योग के प्रभाव में कमी आ जाएगा। स्पेशली 2 महीना मई का और जून का ये थोड़ा ध्यान देने जैसा है। इसमें आपका घर को लेके, मकान को लेके, गाड़ी को लेके, ज़मीन को लेके और वाहन आदि को लेके और घरेलू सुख शांति को लेके आप थोड़े विचलित हो सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं और आपको थोड़ी सी उठापटक हो सकती है। अच्छे फल नहीं आएंगे ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये 2 महीना आप राहु का उपाय अगर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते जल में हर हफ्ते बहा दीजिए या फिर अमावस्या के दिन महीने में 1 बार बहाइए, ये अच्छा उपाय है। राहु का दान चाय कॉफ़ी का दान होता है, लोगों को खूब चाय कॉफ़ी पिलाइए, ये भी ठीक है। जौ का दान भी अच्छा होता है। और मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि राहु बेसिकली मेंटल है। राहु केतु सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को बयान करते हैं, व्यवहारिक जगत में कोई ग्रह तो है ही नहीं राहु केतु। तो आप अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बृहस्पति के लिए आप गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं, गुरु से मिल के उनसे उनके चरणों पे अपना हाथ रख सकते हैं, तो जिससे बृहस्पति काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। और बृहस्पति के लिए गुरुवार को उपवास रखना, साईं बाबा की पूजा करना और ये भी आपको एक अच्छे रिजल्ट आपको देता है। पंचम भाव की बात करें तो दोस्तों हम बेसिकली जो वर्ष फल लेते हैं वो हम सिर्फ 4 बड़े ग्रहों को लेके ही लेते हैं, शनि, बृहस्पति और राहु केतु। और हम जो छोटे ग्रह हैं उनको हम वर्ष फल में शामिल नहीं करते, वो हम मासिक फल में देखते हैं। तो मास फल में जरूर आपके संतान के भाव को, सप्तम भाव को, सभी भावों को छोटे ग्रह हर महीने राशि चेंज करते हैं तो वो आपको प्रभावित करेंगे। लेकिन इस वक्त आपके पंचम भाव में कोई बड़ा ग्रह बैठा भी नहीं है और किसी बड़े ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, इसलिए आपका पंचम भाव इस साल पूरे साल तटस्थ है। संतान को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत बाधा नहीं है। एजुकेशन हो या आपका कला मनोरंजन जगत हो, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, इसमें कोई विशेष चेंजेस आपके नहीं दिखाई देते। और ऐसे ही छठे भाव को लेके भी है जो आपका सर्विस सेक्टर है, नौकरी आदि की जगह में भी आप काफ़ी इस साल न्यूट्रल ही बिहेव करेंगे, जैसे चीज़ें चल रही है हमेशा की तरह वैसे ही चलेगी। बहुत मेजर चेंजेस, कोई बड़ा परिवर्तन आपके नौकरी को लेके नहीं आने वाला। सप्तम भाव में अगर हम आ जाएं तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि, तीसरे भाव में बृहस्पति आपके बैठे हैं मीन राशि में 22 अप्रैल तक। तब तक 22 अप्रैल तक पंचम दृष्टि से बृहस्पति आपके सप्तम भाव में देखेंगे, जहां पर वो आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को अच्छा बनाएंगे, मधुर बनाएंगे। बिजनेस की जगह में आप बेहतर कर पाएंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन मधुर होंगे और आप काफ़ी अच्छा वक्त देख पाएंगे। जिन लोगों का मैरिज का समय है, मैरिज नहीं हुआ है, तो कुंडली में भी अगर दशा अंतर्दशा का क्रम ठीक है, कुंडली सपोर्ट कर रही है, तो इस समय में बृहस्पति आपका विवाह करवा सकते हैं 22 अप्रैल के पहले। इसके बाद फिर यही बृहस्पति राशि चेंज करके 22 अप्रैल को जब वो मेष राशि में चले जाएंगे, तब आपके 8वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, जो कि अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं तो उन कामों को बढ़ाएंगे। और जो भी छुपे हुए और हिडन काम होते हैं, जैसे कोई अगर आप ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तांत्रिक हैं, रिसर्च के कामों में हैं, वैज्ञानिक हैं, किसी प्रकार के रिसर्च के कामों को पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, ज़मीन के नीचे से कुछ खोज कर निकालते हैं, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में कुछ ढूंढते हैं, किसी भी प्रकार के रिसर्च फॉर्म में हैं, मन की चीज़ों को आप खोजते ढूंढते हैं, किसी भी प्रकार की हिडन छुपी हुई चीज़ों को, ऐसा ज्ञान जो छुपा हुआ है, रहस्यपूर्ण है, जब आप उसकी बात करते हैं, उसकी ओर जाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, जासूसी डिपार्टमेंट में आप हैं, CID CBI पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जो खोजती है, ढूंढती है, कुछ कुछ करती है, तो ये सारे काम बहुत बढ़ेंगे और आपको अच्छा फल देंगे। भाग्य का भाव भी बेहतर है, क्योंकि जब बृहस्पति आपके जब तीसरे भाव में रहेंगे मीन राशि में, तब भाग्य के भाव को दृष्टिपात करेंगे, तो 22 अप्रैल तक आपके भाग्य का सपोर्ट भी आपको लगातार मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप लंबी यात्राओं पे जा सकते हैं। और जो लोग धर्म के कामों से जुड़े हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे।
जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उच्च शिक्षा चाहे आप लेते हो या देते हो, बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे और कुल मिला के भाग्य आपके पक्ष में काम करेगा। फिर बृहस्पति राशि चेंज करेंगे तो फिर बृहस्पति की यही दृष्टि जो है दसम भाव में आ जाएगी और दसम भाव में फिर बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि केतु दसम भाव में बैठे हैं जो कि आपके कामों से काफ़ी हद तक मन को आपको हटाते हैं, काम चेंज करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, काम छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि काम रुकावट बहुत लाते हैं केतु कामों में। लेकिन अब बृहस्पति का राहत आपको मिल जाएगा 22 अप्रैल के बाद। बृहस्पति आपके कामों को बढ़ाएंगे, शुभता लाएंगे, ईश्वरीय मदद देंगे, भाग्य का सहारा देंगे और आप अब अपनी जगह पे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मान सम्मान भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखते हैं उन सारे फलों को बढ़ा देते हैं। तो ये सारे बातें दसम भाव की है। केतु जरूर अपने रिजल्ट को देते रहेंगे, लेकिन वो अक्टूबर के बाद जब राशि चेंज कर लेंगे तो आप फिर फुल फ्लैश में आप अपने कामों को ज़बरदस्त ढंग से कर पाएंगे और मान सम्मान, पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको मिल पाएगा। एकादश भाव भी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यारों के साथ, समाज सोसाइटी के साथ आप बने हुए हैं, बने रहेंगे। लाभ प्राप्ति के लिए भी 22 अप्रैल तक का समय ठीक है, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि सिर्फ 22 अप्रैल तक यहाँ पे रहेगी। 22 अप्रैल के बाद फिर बृहस्पति जब मेष राशि में चले जाएंगे तब उनकी फिर दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। तो फिर बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ाते हैं। विदेश से जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उन फलों में अच्छा रिजल्ट देंगे। हॉस्पिटल उद्योग या मेडिकल फील्ड से अगर आप जुड़ के कोई काम करते हैं तो उसका फल अच्छा आएगा। अदरवाइज बृहस्पति आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। आप अगर इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा तो खर्च कम होगा, अदरवाइज खर्च होगा। फिर भी बृहस्पति शुभ कामों में ही पैसे को खर्च कराते हैं। बृहस्पति आपके पूजा पाठ आदि में, धर्म कर्म के कार्यों में और विशेष तौर पे लोगों की मदद करने में आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, हेल्प करने में, मदद करने में। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि पैसों का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित ही आपके खर्चे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का खर्च ही होता है, यानी उसको आपने अपनी मर्जी से कर दिया। जब आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं करते तो फिर ग्रह अपनी मर्जी से कराते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बृहस्पति को साधिए। ध्यान ऐसी चीज़ है जिसे सातों ग्रह सधते हैं, सातों चक्र सधते हैं और जीवन बेहतर बनता है। दोस्तों आपके लिए 2023 शानदार हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।